नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉच में सेक्शन इंसुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है और इसको इरेक्शन करने के लिए क्या किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे आपको सेक्शन इंसुलेटर के बारे में। दोस्तों, यदि आप सेक्शन इंसुलेटर के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के इसमें स्किप ना करें। एवरी मूवमेंट इसका काफी इंपॉर्टेंट है और रेलवे में होने वाले एग्जाम में सेक्शन इंसुलेटर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है सेक्शन इंसुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों सेक्शन इंसुलेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका दो एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करने के लिए, जैसे आपका टर्न आउट रहा, जैसे आपका दो मेन लाइन क्रॉसओवर रहा, या फिर अलग अलग जैसे कोई साइडिंग लाइन रही। तो दोस्तों कभी भी दो एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करने के लिए सेक्शन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि क्रॉसओवर में भी, जैसे आपका मेन लाइन का एक क्रॉसओवर, दोनों लाइन का एक फीड रहता है अप एंड डाउन का, तो दोनों को अलग अलग फीड अलग करने के लिए भी क्रॉसओवर पे भी सेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फिर मेन लाइन से एक लूप लाइन का फीड जा रहा है तो उनको भी अलग करने के लिए आपका सेक्शन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली बात किया जाए तो एलिमेंट्री सेक्शन को अलग करने के लिए सेक्शन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन इंसुलेटर में कौन कौन से टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, हमने नंबर दिया है आपको जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर है, एक नंबर वाला जो है वो आपका कैडनरी वायर है, दूसरे नंबर पर जो है आपके कैडनरी क्लिप है, तीसरे नंबर पर एंडिंग क्लैंप है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरे नंबर एंडिंग क्लैंप है, कैडनरी एंडिंग क्लैंप बोल सकते हैं पूरा इसको, ठीक है। चौथे नंबर पर आपका 9 टन इंसुलेटर है, ये 9 टन इंसुलेटर है जो डेड रखता है, ठीक है। पांचवें नंबर आपकी पीजी क्लैंप है, 6170 वाली पीजी है, ठीक है। पांचवें नंबर पर देखिए आप यहाँ पे ये टोटल आपकी 8 पीजी लगती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेलिंग ग्रिप है आपका छठवें नंबर पे, ठीक है। छठवां नंबर आपका यहाँ पर ट्रेलिंग ग्रिप है ये आपका। सातवें नंबर पर रनर है, आठवें नंबर पर कोर इंसुलेटर है, नौवें नंबर आपका एडजस्टेबल ड्रॉपर है, और 10वें नंबर पे आपका क्रॉस बीम है, और 11वें नंबर पे आपका फेसिंग ग्रिप है, यहाँ पर आप देख सकते हो फेसिंग ग्रिप, और 12 नंबर पे आपका कॉन्टेक्ट वायर है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है जो पता रहना चाहिए आपको, एक एक आइटम का क्या क्या नाम रहता है। तो काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके बारे में भी, कौन से इंसुलेटर, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन इंसुलेटर वाले सेक्शन में जो इंसुलेटर यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो आप रिप्लाई दे सकते हो कोर इंसुलेटर। दो रनरों के बीच में कितनी डिस्टेंस रहती है, जैसे यहाँ पे ये है, ये यहाँ से इस रनर के बीच में कितनी डिस्टेंस रहती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि कितना क्या क्लियरेंस रहता है, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में बस इतना ही, चलिए चलते हैं आगे स्लाइड की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड पर लगा हुआ सेक्शन इंसुलेटर है, तो ये आपका 9 टन इंसुलेटर है, ये आपका कोर इंसुलेटर है, ये आपका रनर है, इसको रनर बोला जाता है। आप देख सकते हो ये रनर है आपका, इसको आपका नोज बोला जाता है, और ये आपका कॉन्टेक्ट वायर है। तो इसी तरीके इसको क्रॉस बीम बोला जाता है। क्रॉस बीम दोस्तों कभी भी जब सेक्शन इंसुलेटर इरेक्शन किया जाता है तो इसका लेवलिंग चेक करना बहुत जरूरी है, जो कि हम स्प्रेड लेवल से चेक करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप सेक्शन इंसुलेटर इरेक्शन करने जाएं तो एक स्प्रेड लेवल जरूर लेके जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्टेबल ड्रॉपर रहते हैं। एडजस्टेबल ड्रॉपर मतलब जो छोटी छोटी पीजी रहती है 6170 वाली, तो उनसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉपर से एडजस्टेबल ड्रॉपर बनाने पड़ते हैं, ये फैब्रिकेट करने पड़ते हैं जब हम इरेक्शन करने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस कर लेते हैं हम सेक्शन इंसुलेटर। पहला पॉइंट आपका सेक्शन इंसुलेटर जो होता है वो आपका टर्न आउट, क्रॉसओवर या फिर किसी मेन लाइन से लूप लाइन को अलग अलग करने के लिए सेक्शन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हो, यहाँ पे आपका 120 स्पीड दे रहा है और एक आपका 80 स्पीड दे रहा है। अभी हम आके समझाएंगे इसका मतलब क्या है, आगे स्लाइड आएगी उसमें आपको समझाएंगे। वन डबल सेक्शन आर इन रनर्स टेलिंग द सेक्शन इंसुलेटर असेंबली यूज पोर्सलिन इंसुलेटर फिट ऑफ द स्पीड ऑफ 120, ठीक है। ये आगे हम आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, जैसे आपकी गाड़ी की डायरेक्शन इधर से रही, मान लो सपोज दैट गाड़ी इधर से आ रही है, तो यहाँ पे गाड़ी की जो स्पीड रहेगी
जो गाड़ी की स्पीड रहेगी, ये तो गाड़ी की डायरेक्शन इधर से आप देख सकते हो, यहाँ मैं आपको रेड कलर का देखा होगा, गाड़ी की डायरेक्शन इधर से, तो गाड़ी 120 की स्पीड से आ सकती है। यदि गाड़ी की इधर से डायरेक्शन, तो गाड़ी 80 की स्पीड से आ सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो कि लोको पायलट को या किसी और भी इंजीनियर्स उन लोगों को पता रहना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, यही मतलब था उस स्लाइड का, कि आपको जब भी नोज की साइड से ट्रेन का डायरेक्शन रहेगा तो ट्रेन आपकी 120 की स्पीड से जा सकती है। यदि आपका रनर की साइड से ट्रेन का डायरेक्शन रहेगा वो आपकी 80 से जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपका देख सकते हो, यहाँ पर स्मूथ पाथ मिल रहा है और यहाँ पर स्मूथ पाथ नहीं मिलने की वजह से गाड़ी को थोड़ा स्पीड का रेस्ट्रिक्शन किया गया है। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा स्पीड का कम कर दिया गया है। तो कभी भी ये याद रखें, कभी भी मोस्टली लोको पायलट को, ये काफ़ी विशेष है, लोको पायलट को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम पोर्शन है, वही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका, कौन से मटेरियल रहता है, कौन सा क्या है, तो ये नंबरिंग दी हुई है। तो आप यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे वीडियो को, थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये नंबरिंग दिया हुआ, 1 नंबर पर आपका स्टैंडर्ड सेक्शन इंसुलेटर है, ऐसे दिया हुआ है पूरा, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आराम से चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। सेक्शन इंसुलेटर आपका क्या है, पहला टॉपिक आता है आपका यहाँ पर सेक्शन इंसुलेटर असेंबली यूज्ड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। सेक्शन इंसुलेटर का जो उपयोग किया जाता है वो एलिमेंट्री सेक्शन को अलग अलग करने के लिए या दो सेक्शन को आइसोलेट करने के लिए भी किया जाता है। दे आर यूज्ड ओनली क्रॉसओवर, जो हम जो यूज करते हैं वो आपका क्रॉसओवर पे, डायमंड क्रॉसिंग पे, टर्नआउट पे, लूप लाइन या साइडिंग लाइन पे ही आपके सेक्शन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपका दे में बी यूज्ड लाइन्स मेन लाइन। ये आपका यहाँ पे भी आपका कभी कभी जब मेन लाइन रहती है उस टाइम भी आपका सेक्शन इंसुलेटर जो रहता है वो आपका एक न्यूट्रल की तरह भी काम कर सकता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना टॉपिक है वेट शुड बी फुली ड्रॉपर रनर। जो आपके ड्रॉपर जो हैं वो टोटल लोड में रहनी चाहिए, कभी भी लूज नहीं रहनी चाहिए, फास्टनर्स वगैरह टोटल टाइटिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जबकि आपको एक्यूरेटली आपका एडजस्टमेंट होना चाहिए। दोस्तों ये जब आप इरेक्शन करोगे, अलाइनमेंट करोगे, उस टाइम आपको ध्यान रखना होता है। जब भी आप सेक्शन इंसुलेटर इरेक्शन करने जाएँ तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है टीसी की। जब सेक्शन इंसुलेटर इरेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका फ्री हैंड से आपका एक साइड कम से कम 165 होना चाहिए और एक आपका 145 होना चाहिए। ये हम आपको भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ये है। चलिए दोस्तों स्टैगर आपका प्लस माइनस 100 रख सकते हैं और आपका लोकेटेड सपोर्टेड टू द ओवरहेड इक्विपमेंट लूप। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। रेफर इंसुलेटर मेन लाइन 2 10 मीटर, जो भी आपका ट्रेनर क्रॉसओवर है वहां से 2 से 10 मीटर के बीच में आपका सेक्शन इंसुलेटर होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको समझाते हैं फ्री हैंड्स क्या है, जो हमने आपको बताया था टीसी ट्रैक सेंटर। जैसे आपका मान लो सेक्शन इंसुलेटर की डायरेक्शन इधर रही, यहाँ आपकी मेन लाइन हो अच्छी है, तो जब यहाँ पर इस तरीके का आपका सेक्शन का रनर इधर है, तो इस तरीके का जब रहेगा तो आपको वहाँ पर टीसी कम से कम आपके 1.45 मीटर मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रनर थोड़ा दूर हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्लियरेंस कम में काम चल जाएगा। तो दोस्तों इस ऐसा सिचुएशन रहे, ऐसी डायरेक्शन रहे, तो वहाँ पर आपका मिनिमम से मिनिमम टीसी 1.45 मीटर मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे आप देख सकते हैं, ये तो रनर की पोजीशन ये रही, ये गाड़ी की डायरेक्शन इधर से है, तो आपका जो आपका मेन लाइन हुआ चीज जो है क्लियरेंस वहाँ पे, तो आपका टीसी आपका 1.65 मीटर मिलना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप सेक्शन इंसुलेटर इरेक्शन करने जाएं तो ये क्लियरेंस एक बार जरूर चेक कर लें। यदि आपने डायरेक्शन देख के नहीं किया तो वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों जब भी आप इरेक्शन करने जाएं तो सेक्शन इंसुलेटर का डायरेक्शन देख के, जो मेन लाइन बगल वाली मेन लाइन है वहाँ से क्लियरेंस कितना, टीसी कितना है, ये जरूर ध्यान दें। तो आपका ये डायरेक्शन के हिसाब से आपको बता दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। डबल सेक्शन रनर स्टेलिंग असेंबली प्रोटेक्शन 160, जो आपको बता दिया ऑलरेडी। जैसे आपका रनर की साइड से गाड़ी आ रही है तो 120 की स्पीड से चला सकते हैं, मतलब आपको नोज की साइड से आ रही है, तो जब आपकी गाड़ी नोज की साइड से आ रही है तो आपकी 120 की स्पीड से ट्रेन चल सकती है। और यदि आपके रनर की साइड से बैक साइड से आ रही है तो आपकी 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी ट्रेन चल सकती है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो ये आपका जैसे अगर ट्रेन का डायरेक्शन जैसे आपको यहाँ पर शो अप कराया हुआ है, मान लो ये आपका सेक्शन है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो आपका जैसे गाड़ी इधर से आ रही है, ट्रेन की डायरेक्शन ये है, ये आपका नोज पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोज पॉइंट है, ट्रेन की डायरेक्शन ये है। तो जब नोज इधर है तो गाड़ी इधर से आ रही है तो आपकी 120 की स्पीड से गाड़ी
आ सकती है। तो ये कभी भी ध्यान रखें, इस ऐसे सिचुएशन लोको पायलट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि लोको पायलट को या इंजीनियर साइड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता रहना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी की डायरेक्शन इधर है, ये आपका रनर है, तो गाड़ी की डायरेक्शन ये है, तो इस ऐसी सिचुएशन में जैसे ये रनर है, गाड़ी की डायरेक्शन ये है, तो आपको इस सिचुएशन आपकी गाड़ी की स्पीड जो रहेगी वो 80 kmph की रहेगी। जहाँ लो गाड़ी की डायरेक्शन इधर से रहती तो आपका यहाँ पर 120 रह सकती थी। तो दोस्तों इस तरीके से इसका स्पीड को मेंटेन रखना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका स्पीड पोटेंशियल सेक्शन इंसुलेटर आपको बता ही दिया है कैसे कैसे रहता है, जैसे आपको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरीके कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि नोज की साइड से आपकी गाड़ी की रही तो आप गाड़ी कितनी स्पीड से ले जा सकते हो, रनर की साइड से रही तो आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी ले जा सकते हो। तो दोस्तों जब नोज की साइड है, मान लो ये नोज है, तो आपका 120 के ले जा सकते हो। मान लो इधर से रनर से रहता है इधर साइड से, तो आपका 80 के ले जा सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी है, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्पेल लेंथ शुड नॉट बी 54 मीटर से आपका स्पेल लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 54 मीटर, मतलब जो यहाँ पे भी आपको सेक्शन दे रहे हो वहाँ पे आपका जो स्पेन की लेंथ है 54 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द सेग ऑफ SI शुड बी जीरो, जो SI का जो सेग है, सेक्शन इंसुलेटर का सेग है, वो जीरो होना चाहिए। वेट ऑफ सेक्शन इंसुलेटर अबाउट 55 kg, जो आपका सेक्शन इंसुलेटर का वेट है वो अबाउट 55 kg होता है। थिकनेस ऑफ रनर 10 mm होती है, मतलब जो रनर की थिकनेस होती है वो आपकी 1 सेंटीमीटर होती है, 10 mm बोल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन रनर, दोस्तों ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो रनरों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो, 46 460 mm या 46 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका दो रनरों के बीच में जो डिस्टेंस होती है 460 mm या 46 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता रहता है, तो इसको याद रखें। अभी आपको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट इंसुलेटर ऑफ सेक्शन इंसुलेटर असेंबली इज मार्क ऑन द ट्रैक, द मार्क पॉइंट टेकन विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब catenary wire of center of the 910 cut insulator in decided catenary wire is cut off length equal to be length plus catenary ending cones then 910 cut in insulator is installed। ये सारी चीजें इस पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों सेक्शन इंसुलेटर के लिए बस इतनी जानकारी काफ़ी है। आगे इसी तरीके की और भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी वीडियो आपको देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों यदि आपको स्टडी करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।